हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, मेरा नाम है गीता और आज की इस वीडियो में आप देखने वाले हैं मैं अपनी बेबी के लिए कौन कौन से मसाज ऑयल यूज़ करती हूँ। दोस्तों, मसाज ऑयल बहुत ही एक बड़ा कन्फ्यूज़न होता है सभी ममाज के लिए कि मेरे बेबी के लिए कौन सा मसाज ऑयल सबसे बेस्ट रहेगा। तो मैं आपको ये बता देती हूँ, कभी भी सर्दियाँ गर्मियाँ पूरे 12 महीने हमेशा एक ही ऑयल कभी बेस्ट नहीं होता है बच्चे के लिए। आपको मसाज ऑयल जो है वो चेंज करते रहना चाहिए, क्योंकि बच्चे की बॉडी के लिए सारे न्यूट्रिएंट्स ज़रूरी होते हैं। इसलिए एक ऑयल में सारे न्यूट्रिएंट्स कभी नहीं होते हैं। तो एक ऑयल पे कभी डिपेंड ना करें। आप उनके ऑयल्स को कंटिन्यूसली 1 महीने 2 महीने 3 महीने 4 महीने इस अंतराल में आप उसको चेंज करते रहें। तो मैं यहाँ आपको बताने वाली हूँ या डिस्कस करने वाली हूँ कि मैं अपनी बेबी के लिए कौन कौन से मसाज ऑयल यूज़ करती हूँ या अभी तक कौन कौन से मसाज ऑयल उसके लिए यूज़ कर चुकी हूँ। वो अभी 8th मंथ में चल रही है और अभी तक मैं उसके लिए 4 मसाज ऑयल यूज़ कर चुकी हूँ। जैसे कि आप लोग को पता होगा, वो अक्टूबर में बर्थ हुआ था उसका, लास्ट अक्टूबर 2020 में। तो उसके लिए तब से मैंने सबसे पहले मैंने ये मंगाया था, ये हिमालय का मसाज ऑयल है, जो मैंने सबसे उसके बर्थ से पहले ही इसको मंगा के रखा था। तो ये मैंने उतना नहीं इस्तेमाल किया है, क्योंकि जब वो न्यू बॉर्न थी तो काफ़ी सर्दियाँ हो गई थी। तो मैंने उस टाइम पे ज़्यादा उसको अच्छे से मसाज भी नहीं किया जाता था, क्योंकि वो बहुत छोटी थी और उसके बॉडी के पार्ट्स भी बहुत नाजुक थे और ठंडी बहुत ज़्यादा थी। तो उसको बिना कपड़ों के उतना देर तक लेटाना पॉसिबल नहीं था। तो मैं उसके लिए ये जो सरसों का प्योर ऑयल होता है, ये वाला सरसों का प्योर ऑयल, ये मैं यूज़ करती थी उसके लिए। तब वो छोटी थी, सर्दियाँ थी, और ये मैं स्पेशली यूज़ करती थी उसको नहलाने से जस्ट पहले। एकदम जल्दी जल्दी उसको मसाज कर देती थी और इसको मैं रात को भी इस्तेमाल करती थी। रात को उसके सोने से पहले इसको मैं पूरी बॉडी पे, चेस्ट पे, हाथ पैरों को, हथेलियों को, पैरों के जो तलवे होते हैं उनको, यहाँ गले पे, उसको अच्छे से मसाज करके मैं उसको सुलाती थी और सुबह उठकर उसको गर्म पानी से उसको बाथ करवा देती थी। कभी कभी मैं उसको, जब बहुत ज़्यादा ठंडी थी, तो उसको नहलाने के बाद तुरंत, जैसे बच्चों को ठंडी लगने का डर होता है, तब भी मैं इसको यूज़ करती थी, क्योंकि ये सरसों का ऑयल है और ये काफ़ी गर्म होता है। और बच्चे को जब इसको हम रब करते हैं बच्चे की स्किन पे, तो ये उसके अंदर बहुत गर्मी देता है और ये सर्दी ज़ुकाम इन सब से बच्चों को बचाता है। और बच्चे की चेस्ट में जो पेन होता है ठंड से, उससे भी इससे काफ़ी राहत मिलती है। तो इसको मैं कई बार तो ऐसे ही यूज़ कर लेती थी, लेकिन मोस्टली मैंने इसको गरम करके यूज़ किया है। इसको गरम करते वक्त आप इसमें थोड़ी सी अजवाइन डाल दें और इसको पकाकर अच्छे से बॉईल करके अच्छे से रख लीजिए। आप स्टोर करके किसी भी बॉटल में या किसी भी कटोरी में आप स्टोर कर लीजिए 10-15 दिन का एक बार बनाकर। और उसको आप बच्चे को नहलाने के बाद, अगर आपका बच्चा बहुत छोटा है, मतलब 1-2 साल तक भी आप यूज़ कर सकते हैं। अभी तो मेरी बेबी अभी 8th मंथ की हुई है, तो आगे का एक्सपीरियंस मैं आप लोग के साथ शेयर करती रहूँगी। लेकिन जैसे कि मेरी बच्ची न्यू बॉर्न थी, 3 से 4 महीने उसके सर्दियों में ही निकले हैं, तो पूरी सर्दियाँ मैंने उसको इसी तरह से ऑयल इस्तेमाल किया है। अजवाइन में पकाने के बाद स्टोर कर लेती थी और फिर उसको नहलाने के बाद उसकी पूरी बॉडी में, हथेलियों में अच्छे से रब कर देती थी। क्योंकि वो बहुत छोटी थी उस टाइम पे, तो अपने हाथ वगैरह को मुंह में या ऐसे वो नहीं डाल पाती थी उस टाइम पे। तो ये उसके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहा है और उसको पूरी सर्दियाँ इसने बचाया है। सर्दी खांसी जुकाम उसको कुछ भी नहीं हुआ है। तो ये सरसों का ऑयल प्योर है बिल्कुल, मतलब मार्केट वाला नहीं है। जो सरसों घर में होती है उसको मार्केट से मतलब उसका ऑयल निकलवा के लाते हैं, ये वो वाला ऑयल है। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि अगर आप सरसों का ऑयल अपने बच्चे के लिए यूज़ कर रहे हैं तो उसको प्योर सरसों का ऑयल ही यूज़ करें। आप किसी से एक्सचेंज कर सकते हैं ऑयल, क्योंकि मार्केट में तो प्योर ऑयल नहीं मिलता है। जो ऑयल मिलता है वो मिक्स्ड होता है और वो बच्चे के लिए मैं नहीं समझती कि हेल्दी होता है। अगर आपको प्योर ऑयल मिल जाता है तो वो आपके बच्चे के लिए सबसे बेस्ट है। सेकंड, जो ये ऑयल मैंने मंगाया था हिमालय का, ये मैंने कभी कभार के यूज़ किया है। सर्दियों में 1-2 बार यूज़ किया है और 1-2 बार, मतलब कभी
10 दिन में 15 दिन में एक ही बार मैं इसको इस्तेमाल करती हूँ। ज़्यादातर मैं इसका इस्तेमाल उसके हेयर ऑयल के लिए करती हूँ। अभी उसका कोई और हेयर ऑयल नहीं है, जैसे कि मैं उसके लिए हिमालय के प्रोडक्ट ही यूज़ करती हूँ। तो ये मैं मसाज ऑयल जो है उसके लिए हेयर ऑयल की तरह इस्तेमाल करती हूँ। तो आप इससे भी कर सकते हैं। इसमें ऑलिव ऑयल होता है, विंटर चेरी, पता नहीं क्या-क्या मिक्स होता है। तो इसको आप अच्छे से एक बार देख लीजिए। वैसे मैंने ज़्यादा इसको इस्तेमाल नहीं किया है, बट हाँ थोड़ा बहुत इसको भी इस्तेमाल किया है बेबी मसाज के लिए। फिर आता है बच्चे का ये डाबर लाल ऑयल, जो कि बच्चे की मसाज के लिए काफ़ी फेमस है। तो इसको मैंने सर्दियों में भी यूज़ किया है। हफ्ते में 2 से 3 बार मैं इसको इस्तेमाल करती थी। मोस्टली ज़्यादातर मैंने सर्दियों में सरसों का ऑयल ही यूज़ किया है। लेकिन अब गर्मियों में, जब से गर्मियाँ शुरू हुई हैं, मतलब कि फरवरी से मैंने इसको काफ़ी इस्तेमाल किया है। एक दिन छोड़ के एक दिन मैंने ये इस्तेमाल किया है अपने बेबी के लिए डाबर लाल ऑयल। जैसे कि ये बच्चों के लिए स्पेशली बनाया गया है, मसल्स के लिए, बॉडी के लिए, तो इसको बहुत अच्छा माना जाता है। और मैंने भी इसको अपने बेबी के लिए सेफ़ समझा है, और मैंने जब ट्राई किया तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। तो ये मैंने इस्तेमाल किया है अपने बेबी के लिए। और फोर्थ जो ऑयल है जो मैंने अपने बच्चे के लिए यूज़ किया है, ये है कोकोनट का वर्जिन ऑयल, जो मैंने अमेज़न से लिया था। और ये बहुत ही अच्छा है, बिल्कुल प्योर कोकोनट ऑयल है होता है ये। और ये बहुत ही अच्छा होता है आपकी बच्चे की बॉडी के लिए, हेयर के लिए। इससे बहुत अच्छी मसाज होती है, स्पेशली इन समर। ये गर्मियों में बहुत ठंडक देता है। जैसे कि हम लोग बड़े हैं, हम लोग भी इसको अपनी हेयर मसाज के लिए यूज़ करते, तो इतनी ठंडक मिलती है हमारे सर में। बाल इतने स्मूथ, इतने सिल्की, इतने अच्छे हो जाते हैं। बहुत अच्छा ऑयल है ये, आपके बच्चे की स्किन को भी बहुत सॉफ्ट रखता है। और ये जैसे सर्दियों में बच्चे के गाल वगैरह फटने लग जाते हैं, थोड़ा रूखापन कहीं भी आपको बॉडी में दिखे, उसके हाथों में, पैरों में, बॉडी में, आप इसकी मसाज अच्छे से कर सकते हैं। उस तरह से भी ये यूज़ किया जाता है। और बच्चे की नॉर्मल मसाज के लिए भी, जो रेगुलर मसाज हम करते हैं, उसके लिए भी ये बहुत अच्छा माना जाता है। तो मैं गर्मियों में इसे बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रही हूँ अपने बच्चे की मसाज के लिए। ये बहुत ठंडक देता है बॉडी में। और जैसे कि आजकल आप देख रहे हैं इतनी गर्मी पड़ रही है, इतनी ज़्यादा, तो उसके लिए, बच्चे के लिए बहुत हेल्दी है ये। काफ़ी हद तक बच्चे को राहत देता है। और मसाज करते करते जैसे बॉडी एकदम गर्माहट हो जाती है। ये वैसा गर्म बच्चे को फ़ील नहीं करवाती है, उतना वार्म नहीं करती है बच्चे को। तो ये ऑयल मैं सजेस्ट करूँगी, बहुत अच्छा होता है बच्चे की मसाज के लिए। तो ये 4 ऑयल थे जो मैंने अभी तक अपने बच्चे की मसाज के लिए यूज़ किए हैं। और अभी जब तक बरसात या थोड़ी सर्दियाँ नहीं आ जाती, तब तक तो मैं यही ऑयल और ये जो डाबर लाल ऑयल है यही इस्तेमाल करने वाली हूँ पूरी समर में। बाकी नेक्स्ट सर्दियाँ आएंगी तब मैं जो बादाम का ऑयल होता है बच्चे की मसाज के लिए, क्योंकि अब वो 1 ईयर्स की हो जाएगी इस सर्दियों में, तो मैं सोच रही हूँ कि बादाम का ऑयल उसके लिए सबसे बेस्ट रहेगा सर्दियों में। प्लस सरसों का ऑयल तो है ही, वो अजवाइन वाले नुस्खे के साथ, तो मैं इसको भी यूज़ करूँगी। साथ साथ बादाम ऑयल भी मैं मंगाऊँगी, जो मैं इस सर्दियों में यूज़ करने वाली हूँ। तो ये 2 ऑयल मैं सर्दियों में यूज़ करूँगी। और समर के लिए तो मैंने आपको बता ही दिए हैं, ये कोकोनट वर्जिन ऑयल और जो डाबर लाल ऑयल होता है, ये आप समर्स में स्पेशली यूज़ कर सकते हैं अपने बच्चों के लिए। तो गाइज़, ये था मेरा आज का वीडियो। 4 ऑयल मैं यूज़ करती हूँ अपने बच्चे के लिए। एक बार मैं फिर से बता देती हूँ, समर में स्पेशली मैं कोकोनट ऑयल और डाबर लाल तेल यूज़ कर रही हूँ। और जो विंटर में मैंने यूज़ किया है वो सरसों का ऑयल, प्योर सरसों का ऑयल अजवाइन के साथ पकाने के बाद यूज़ किया है, जिसको आप बच्चे को नहलाने से पहले, नहलाने के बाद या बच्चे को रात को भी मसाज दे सकते हैं। मैंने स्पेशली बच्चे को 3 बार मसाज दिया है, नहलाने से पहले, नहलाने के तुरंत बाद, कपड़े पहनाने के बाद उसको अच्छे से मसाज कर दीजिए। क्योंकि मेरा बच्चा बहुत छोटा था, उसको मसाज की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। कपड़ों में, मतलब जैसे नहलाने के बाद तुरंत बच्चे को निवास चाहिए होता है, गर्माहट चाहिए होता है, तो उस वाम को बनाने के लिए बहुत अच्छा होता है सरसों का ऑयल। गरम गरम हल्का गुनगुना करके आप उसकी चेस्ट वगैरह पे रब कर दीजिए, बच्चे को तुरंत निमास आ जाती है और बच्चा बहुत जल्दी कपड़ों के साथ एडजस्ट कर लेता है और सो जाता है बहुत जल्दी, छोटा बच्चा। तो मेरी बेबी ऐसे ही करती थी, जैसे मैं उसको नहला देती
देती थी और इसके साथ मसाज करके उसके गर्म कपड़ों में तुरंत ऐसे गर्माहट आ जाती थी और वो बहुत जल्दी सो जाती थी। और रात को भी जब वो मुझे लगे कि उसको थोड़ा ठंडा फ़ील हो रहा है या हमें थोड़ी ठंडी ज़्यादा फ़ील हो रही है, तो इसको भी ठंडी लग रही होगी, चेस्ट थोड़ी नरम सी हो जाती है, तब मैं फिर से हल्का गुनगुना ऑयल करके उसकी चेस्ट को अच्छे से, हथेलियों को और पैरों को अच्छे से रब कर देती थी और उसको बहुत सुकून से नींद आती थी। तो ये मेरा टेस्टेड नुस्खा है। आप अपने बच्चे को सरसों के ऑयल में अजवाइन डाल के पका लीजिए और उसको उसकी मसाज करिए सर्दियों में। चाहे बड़ा बच्चा हो, 2-3 साल 4-5 साल तक ये नुस्खा यूज़ कीजिए। ये बच्चों के लिए बहुत हेल्पफुल होता है। और इससे लोग कहते हैं कि स्किन काली होती है या ये होता है वो होता है, मैं तो इस चीज़ को नहीं मानती हूँ। आप अगर मेरी बेबी की वीडियोज़ वगैरह देखते होंगे तो आपने देखा होगा मेरी बेबी बिल्कुल भी डस्की नहीं है, उसका कलर एकदम फेयर है। सो गाइज़, ये था मेरा आज का वीडियो। आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे इंस्टा फेसबुक पर भी फॉलो कर लीजिए, जहाँ मैं अपने डेली अपडेट्स डालती रहती हूँ। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।